यूपी के माफिया ने सोचा भी नहीं होगा कि कानून तोड़कर जो संपत्ति और जो इमारतें वो खड़ी कर रहे हैं, योगी सरकार में उसका सर्वनाश हो जाएगा। दशकों तक दहशत फैलाने वाले माफिया अब डर में जी रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने एक एक का हिसाब पूरा किया है। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद से जो कार्रवाई शुरू हुई थी, दिलीप मिश्रा, बच्चा पासी, राजेश यादव, पप्पू गंजिया, विधायक विजय मिश्रा और प्रदीप मेहरा के बाद अब झूंसी के अशोक यादव भी इसकी जद में आ गए हैं। उनका भी नंबर आ गया है। यूपी में गुंडे माफियाओं से निपटने के लिए विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है। पीडीए की विजय मिश्रा के अल्लापुर में बने बंगले पर पहुंची पीडीए की टीम और आलीशान 3 मंजिला बंगले को ध्वस्त कर दिया। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अल्लापुर में विजय मिश्रा के बंगले पर बुलडोजर चला दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत आलीशान बंगले को कुर्क किया गया था। इस बंगले की कीमत करोड़ों में है। 3 मंजिल के इस आलीशान बंगले में लगे पत्थरों को राजस्थान से मंगवाया गया था। पीडीए की जेसीबी मशीनों ने बंगले को ध्वस्त कर दिया। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने विजय मिश्रा के 2 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन ये कार्रवाई उससे अलग है। विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण 3 फ्लोर का प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका इनकी खारिज की जा चुकी है। तदुपरांत इनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई थी। वो अपील मेरिट पे खारिज हो चुकी है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के इनके विरुद्ध 70 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे जनपद भदोही तथा जनपद प्रयागराज में पंजीकृत हैं। अनेक हत्या के गंभीर आरोप हैं। ये वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध है। उनकी पत्नियां कह रही है कि नहीं, ये जो है गैंगस्टर कोर्ट से नहीं, ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात है। ये गैंगस्टर कोर्ट का ऑर्डर डिफरेंट है। वो इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और वो मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में सब जुडिस से सुनवाई की अगली तिथि 9 तारीख नहीं है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत अकॉर्डिंगली अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 75 केस प्रयागराज, भदोही समेत दूसरे जिलों में दर्ज हैं। 2010 में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए हमले में भी विजय मिश्रा आरोपी हैं। बताते हैं आपको कौन है विजय मिश्रा। पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के निर्देश पर राजनीति में आए विजय मिश्रा मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे। ब्लॉक की राजनीति करते करते मुलायम ने 2002 में ज्ञानपुर से विजय मिश्रा को टिकट दिया तो वो जीतकर सदन पहुंच गए। फिर सिलसिला चल पड़ा और 2012 तक वो सपा के टिकट पर ही लड़ते रहे। 2017 में अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल से चुनाव लड़े और फिर विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव तक उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट भी किया, लेकिन अचानक ही विजय मिश्रा के सुर बदल गए। हाल ही में विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि साल 2014 से विजय मिश्रा उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। विजय मिश्रा के अलावा विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। विधायक के खिलाफ मकान और कंपनी पर कब्जा करने समेत कई दूसरे मामले भी दर्ज हैं। इसी साल अगस्त के महीने में विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तार किया गया था। विजय मिश्रा ने लगातार अपनी संपत्ति में इजाफा किया। हर 5 साल में उनकी 1 करोड़ की संपत्ति बढ़ती रही। विधायक विजय मिश्रा ने 2002 से चुनाव लड़ना शुरू किया था। पिछले 4 बार से वो ज्ञानपुर से विधायक हैं। 2007 में विजय मिश्रा ने अपनी संपत्ति 6,69,42,347 रुपए बताई थी, जबकि 2012 में 7,38,74,576। वहीं 2017 में 8,05,19,726 रुपए की संपत्ति चुनावी हलफनामे में बताई। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का जैसे जैसे राजनीतिक रसूख बढ़ता गया, वैसे वैसे उन पर केस की संख्या भी बढ़ती चली गई। विजय मिश्रा पर करीब 75 केस दर्ज हैं। चुनावी हलफनामों में 10 साल में विजय मिश्रा पर 5 गुना रफ्तार से मुकदमों की संख्या भी बढ़ी। 2007 में विजय मिश्रा पर गंभीर मामलों की संख्या 4 थी, जबकि 2012 में गंभीर मामले बढ़कर 9 तक पहुंच गए। वहीं 2017 तक ऐसे केसेस की संख्या 22 पहुंच गई।
प्रदेश के बड़े बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ भी आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई देर शाम शुरू की गई है और अल्लाहपुर इलाके में विजय मिश्रा के 500 स्क्वायर मीटर में बने मकान को जेसीबी मशीनें लगाकर ध्वस्त किया जा रहा है। आरोप है कि ये मकान बगैर नक्शा स्वीकृत किए बनाया गया था। कानूनी दांवपेच में माहिर विजय मिश्रा इस मामले को उलझाने के लिए हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने अपील में कमिश्नर कोर्ट जाने का आदेश दिया। कमिश्नर कोर्ट से जब आज शाम तक इसमें अपील खारिज हो गई मेरिट के आधार पर, उसके बाद जो प्रशासनिक अमला था, पीडीए का अमला था, वो पूरी तरह से तैयार था और प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर ये कार्रवाई शुरू की है और आज शाम ये बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन कारणों से ये कार्रवाई रही। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये किसका मकान है और आज जो ये कार्रवाई हो रही है किस आधार पर कार्रवाई हो रही है? ये विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग है, 3 फ्लोर का अवैध निर्माण है। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित की गई थी। ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा वो रिट पिटीशन डिसमिस की जा चुकी। तदुपरांत इनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई थी। वो माननीय आयुक्त न्यायालय द्वारा मेरिट पे अपील को डिसमिस किया जा चुका है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के इनके विरुद्ध जनपद प्रयागराज, जनपद भदोही में 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अनेक हत्या के गंभीर आरोप है। वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। सर, इसके अलावा बात करें तो इनका आगे ही एक कॉम्प्लेक्स है, कई और प्रॉपर्टियां हैं, 2 में गैंगस्टर एक्ट ने रोक लगाई, तो क्या उनके मामले में भी कोई निर्णय नहीं, उस ऑर्डर गैंगस्टर एक्ट के ऑर्डर के विरुद्ध और एक अपील में ऑर्डर हम लोग के अगेंस्ट हुआ था, उसके विरुद्ध हम लोग ने ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिट याचिका आयोजित कर दी है। उसमें सुनवाई की अगली तिथि 9 तारीख नियत है। उसमें जो भी निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, ये मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब कितने वर्ष पहले ये कुर्क किया गया था? मुझे प्रिसाइज नहीं याद है, वो मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है कितने वर्ष पहले अटैच हुआ था। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक जो कार्रवाइयाँ प्रयागराज में बाहुबलियों के खिलाफ हुई हैं, वो ये माना जाता था करीब दिन में कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आज ये रात में कार्रवाई हो रही, बड़ी कार्रवाई, क्या खास वजह? इसका रीज़न ये था कि हम लोग को ऑनरेबल कमिश्नर्स कोर्ट का ऑर्डर 5 बजे शाम ही को रिसीव हो पाया था, इसलिए लेट हुआ। और ये कुर्क संपत्ति इसमें कोई रहता नहीं, तो ऐसी कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी नहीं है इसको इवनिंग में डिमोलिश करने में। इसके ध्वस्तीकरण के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी इस प्रॉपर्टी को लेकर? ये ऑलरेडी अटैच्ड है, तो फर्दर कोई कार्रवाई इस प्रॉपर्टी के संबंध में तो मुझे नहीं समझ में आता है कि होगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क है और जिला प्रशासन में ये अटैच है, तो इसलिए इसमें अगली कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज जिस तरह से कमिश्नर कोर्ट ने अपील को खारिज किया, उसके बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद था और उसने ये कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश की रिपोर्ट। तो प्रयागराज प्रशासन ने विजय मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने कैसे विजय मिश्रा पर शिकंजा कसा है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर बड़ा एक्शन। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अल्लाहपुर में विजय मिश्रा के बंगले पर बुलडोजर। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क है आलीशान बंगला। करोड़ों की लागत से बना 3 मंजिला बंगला। राजस्थान के पत्थर लगाकर बनवाया था ये बंगला। पीडीए की जेसीबी मशीनों ने बंगले को किया ध्वस्त।